डॉक्टर सिंह, इसके अलावा बहुत से लोगों का ये भी कहना होता है कि उन्हें कुछ मच्छर जैसा या लाइट के छोटे छोटे कण या फ्लोटर्स भी नजर आते हैं। क्या ऐसा दोनों में से किसी भी दशाओं में हो सकता है? और जो प्रकार की आपने बात कही थी ग्लूकोमा में खास तौर पर, तो क्या सभी तरह के ग्लूकोमा में लक्षण एक से ही नजर आएंगे? यह जो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। ये जो काले धब्बे होते हैं, इनका सफ़ेद या काला मोतिया दोनों में से किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता। यह रेटिना से ओरिजिन होता है इनका, जो आँख का जो पटल होता है, पर्दा होता है। और इसके अंदर यह 98% में यह 98 रुपये में 98 पैसे यह कोई ख़ास चीज़ नहीं होती है। लेकिन 2% केसेस में यह एक काफ़ी सीरियस कारण हो सकता है इसका। तो इसके लिए भी पर्दे की जांच एक दफ़ा करवाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यह काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया का लक्षण नहीं हो सकता जी। अब आपका दूसरा सवाल मैं लूँगा कि लक्षण क्या होते हैं काला मोतिया के। काला मोतिया का मोटे तौर पे कोई लक्षण नहीं होता, इसीलिए हम बार बार इसके बारे में यह कहते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद 2 साल में एक दफ़ा और 50 साल की उम्र के बाद 1 साल में एक दफ़ा कम से कम एक जांच जो है नेत्रों की ज़रूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही पता चलता है। और इसका जो है कोई लक्षण अक्सर नहीं होता, लेकिन कुछ लक्षण हल्के से हो भी सकते हैं। इसका हल्का से एक चीज़ हो सकती है, जैसे ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर बार बार चश्मे का नंबर, नज़दीक का जो नंबर है वो जल्दी जल्दी बदलना, या रात को कम रोशनी के अंदर थोड़ा सा कम नज़र आना जी। और जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है उसके अंदर एक तरफ, सर की एक तरफ शाम को हल्का भारीपन हो जाना, और कई बार बहुत तेज सर दर्द, एक तरफ उठ के आँख को लाल हो जाना, आँख के अंदर रोशनी कम हो जाना और उल्टी आने लगना। यह हो सकता है, लेकिन यह काफ़ी कम है। यह होता कब है? यह होता केवल शाम को है, या कुछ दवाइयों से भी हो सकता है, जैसे चश्मे के टेस्ट करने की दवाई वगैरह डालने की वजह से, या किसी को मधुमेह है तो उसके लिए जांच करने के लिए जो दवाई डाली जाती है, पुतली फैलाई जाती है, उससे भी यह सिम्टम पैदा हो सकता है। तो 40 साल की उम्र के बाद 2 साल में एक बार और 50 की उम्र के बाद हर साल आंखों की जांच काला मोतिया के लिए करानी बहुत जरूरी है। काला मोतिया खतरनाक हो सकता है, कैसे हो सकता है उस पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले पटना से धर्मेंद्र पांडे हैं टेलीफोन लाइन पर। आपका स्वागत, पूछें सवाल। सर, हम अपना 92 में दोनों आंख का कॉर्निया ग्राफ्टिंग कराए थे जी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको, थोड़ा जोर से बोलिए। लेकिन मेरा अभी करीब 10-12 साल पहले ग्लूकोमा एक आंख में राइट आई में हुआ, तो उससे पूरा आंख को नष्ट कर दिया है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? लेफ्ट आई में सर मेरा ग्लूकोमा था, वो 17, 18, 19 चल रहा था, अभी 24 था, फिर 42 हो गया है। अच्छा, लेकिन सर जितने डॉक्टर से दिखाते हैं वो उतने प्रकार का मतलब प्रेशर बता देते हैं। कोई 24 बताते हैं, कोई 22 बताते हैं, मतलब ये एक्यूरेट कोई बता नहीं पाता है। इससे हमको शंका लगता है कि क्या अभी तक कोई ऐसा मशीन नहीं आया कि एक्यूरेट प्रेशर को मतलब वो पकड़ सके। बिल्कुल, ये तो चिंता आपकी स्वाभाविक है। आपकी उम्र क्या है धर्मेंद्र जी, आपकी उम्र क्या है? दवा मेरा डायमोक्स टैबलेट चल रहा है, आयोटिन चल रहा है, इस तरह का कई ड्रॉप दिया है सर। आपकी एक आंख की रोशनी आपने बताया कि वो लगभग खत्म हो चुकी है जी, पूरा। अच्छा, आप टेलीफोन लाइन पर रहिए, डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर परिहार, क्या कहना चाहेंगे आप इनको? जो इन्होंने बताया है कि 22 हो जाता है, 24 हो जाता है, तो 1-2 मिलीमीटर का फर्क तो कोई बहुत ज्यादा होता नहीं। तो 40 साल मेरा उम्र है, 40 हाँ, दूसरा आपने कहा है कि कोई ऐसा मशीन नहीं बना है जो सही जांच कर सके, तो आपके आंख का पुतली बदला हुआ है, तो जिसमें पुतली बदला हुआ होता है उसमें मशीन से जांच करने में थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन आते हैं, मगर 1-2 मिलीमीटर का कोई ऐसा प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। और अच्छी मशीनें जैसे इसको टोनोपेन कहते हैं, बिना टच वाला, वो इसमें जांच करके तनाव के बारे में देख सकते हैं। डॉक्टर परिहार, मुझे जो इनकी बात सुनते हुए लगा, महसूस हुआ, एक तो इनकी एक आंख की रोशनी चली गई तो उससे परेशान है, दूसरी आंख का जो प्रेशर है वो बार बार बदल रहा है, तो उनको पूरा ये लग रहा है ना तो मशीन ठीक से बता रही, ना डॉक्टर बता पा रहे हैं, इनको करना क्या चाहिए? ये एक स्वाभाविक चिंता है, उनका एक आंख जा चुका है, दूसरे में ये है, उम्र कम है, तो ये स्वाभाविक है। मगर जो नेत्र चिकित्सक इनको देख रहे हैं उन पे इनको थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। ये प्रेशर 20-22 वाला मुझे इतना परेशानी का कारण नहीं दिखता है, मगर ये 30 होता, 35 जा रहा होता, तो फिर जरूर है कि इसमें किसी शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती। तो निरंतर जांच कराते रहें और जो दवाइयाँ बताई गई हैं
उनको ये इस्तेमाल करें। निरंतर जांच करानी। डॉक्टर तिताल कुछ जोड़ना चाहते मैं एक चीज़ में ऐड करना चाहूँगा। पांडे जी, आपकी एक आंख की रोशनी जा चुकी है और एक ही आंख आपके पास है, और आपने कहा था कि आप डायमॉक्स की टैबलेट भी खा रहे हैं। इसका मतलब आपका प्रेशर कंट्रोल में नहीं है। तो एक ही आंख है तो आपका जो है ये प्रेशर 20-22 भी जो है आंख को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको अच्छे जांच की ज़रूरत है और अच्छे जगह में इलाज करने की बहुत बहुत ज़रूरत है, नहीं तो इस आंख का भी पीछे का नस खराब हो जाएगा और इस आंख की रोशनी जा सकती है। तो मेरा सुझाव ये होगा कि आप डेफिनेटली अच्छे सेंटर में जाइए, अच्छा चेकअप कराइए, जिससे कि आपका प्रेशर, मेरे ख्याल से जो पीछे का नस का चेकअप होना बहुत ज़रूरी है आपके केस में, उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रेशर एक रेंज सेट करना बहुत ज़रूरी है। ये पटना में रहते हैं। हाँ, डायमॉक्स आप ज़िंदगी भर नहीं खा सकते हैं, उसके बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो जैसे डॉक्टर परिहार ने कहा था कि आपको, मुझे लगता है कि अच्छे सेंटर में जाके जांच की बहुत ज़रूरत है इनको। जी डॉक्टर ऋषि मोहन, किस तरह से आप ये तय करेंगे जब कोई भी पेशेंट आएगा कि क्या उसे वाकई कैटरैक्ट है, और ये तय हो जाने के बाद फिर इलाज की क्या तकनीकें मौजूद हैं? देखिए, कैटरैक्ट का टेस्टिंग तो बहुत आसान है, सिर्फ सवाल यही उठता है कि इसका ऑपरेशन किया जाए या नहीं किया जाए। और उसके लिए जो सबसे बड़ा सवाल हम मरीज से पूछते हैं वो यही है कि ये कैटरैक्ट या ये जो धुंधलापन आपको दिख रहा है ये आपको कितना परेशान कर रहा है। और हर इंसान की ज़रूरतें और रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, और वो अपनी आममर्रा या रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बेसिस पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कई जने हैं जिनका काफ़ी एडवांस्ड कैटरैक्ट होता है, फिर भी हम उसको ऑपरेशन की सलाह नहीं देते क्योंकि वो अपनी रोशनी से खुश है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत हल्के कैटरैक्ट में भी परेशान दिखते हैं, तो उनसे हमारी फिर उनको सलाह ये दी जाती है कि इसको हम ऑपरेट करें। लेकिन ये जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगा उसी पर निर्भर करेगा? ये मरीज पर निर्भर करेगा, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो सिर्फ असेस कर रहा है कि इसको रिक्वायरमेंट इस स्टेज पे तो डॉक्टर मोहन, कुछ व्यक्तियों को ये भी लग सकता है कि कहीं ना कहीं बाद में जाकर तो ऑपरेट करवाना ही है, तो आज ही डिटेक्ट हुआ है तो क्यों ना आज ही इसे ऑपरेट करवा दिया जाए। बिल्कुल, ये धारणा कई लोगों की है और इसमें कोई इतना गलत भी नहीं है। अगर उनको हल्का सा भी उसमें असुविधा लग रही है तो वो उसकी ऑपरेशन की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे अगर डॉक्टर उनको सलाह दे रुकने की तो वो रोकेंगे। ऐसा नहीं है कि वो उसको कराना ही चाहते हैं। जी। डॉक्टर तिताल, इसमें एक बात और, कोई व्यक्ति जब कैटरेक्ट की सर्जरी करवा लेता है तो क्या होता है, क्या परिवर्तन आता है? आपने ये तो बताया कि 20 साल में जैसा उसे दिखता था 50, 60 साल, 70 साल में उसने ऑपरेट कराया, आंख को तो वैसा दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन ये एकदम दिखता है या कुछ और भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं साथ में, चश्मा लगाना पड़ता है वगैरह वगैरह? हाँ, जहाँ तक जो नई पद्धतियाँ आई है ऑपरेशन के लिए मोतियाबिंद के, उसमें जैसे मैंने कहा था कि आँख के अंदर जो है एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं उस जगह पर जहाँ पर ये मोतियाबिंद जो है उसमें सफ़ेदी आ जाती है। उस लेंस का एक पावर होता है जो हम आँख के कैलकुलेशन द्वारा निकालते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल ऐसा होता है कि पावर बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री आ जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत चश्मा फिर भी लगाना पड़ सकता है दूर के लिए। यदि आपने मल्टीफोकल लेंस नहीं लगाया तो पास के लिए भी लगाना पड़ सकता है। तो ये रिक्वायरमेंट ज़रूर रहती है, क्योंकि जो कैमरा सिस्टम है आँख की वो 100% कभी भी नहीं हो सकती है, तो आपको कभी ना कभी चश्मा ज़रूर लगाना पड़ सकता है ऑपरेशन के बाद भी। जहाँ तक ऑपरेशन के बाद कब नज़र आती है, जब हम लेंस लगाते हैं आँखों में तो इमीडिएटली जो है पेशेंट को दिखना शुरू हो जाता है। नॉर्मली हम 5-6 घंटे बाद या नेक्स्ट डे देखते हैं तो पेशेंट की विजन पूरी आ जाती है सेटिस्फैक्ट्री वाइज। हाँ, जहाँ पर टाँके वाले विधि से ऑपरेशन करते हैं तो हम टाँके निकालने में टाइम लगता है 3-4 हफ्ते तक, 4 हफ्ते या 6 हफ्ते के बाद टाँके निकालते हैं, उसके बाद फिर फाइनल करेक्शन देते हैं चश्मे का। लेकिन आजकल जो विधि हमारे पास है, हम फेको मशीन से ऑपरेशन करते हैं। अब तो हमारे पास लेज़र आ गया है, जैसे एम्स में है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में एम्स में लेज़र का ऑपरेशन हो जाता है, तो उसमें जो है कोई टाँके की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तक कि जो चीरा लगाते हैं वो भी उसमें ब्लेड भी यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन देश का जो सवाल है हमारा, जैसे मैंने कहा 50% लोग कैटरेक्ट से परेशान हैं, तो हर जगह ये विधि नहीं हो सकती है। तो हमारे देश में बिना फेको सर्जरी से सबसे ज़्यादा ऑपरेशन होता है और सक्सेसफुल है पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो। उसमें भी नज़र उतनी ही आती है क्योंकि लेंस तो वही पड़ता है उसमें भी। तो देश में
जो हमारी जो है मैनुअल सर्जरी होती है, फेको से सर्जरी होती है, लेजर से सर्जरी होती है, हर तरह की विधि जो है आजकल सुविधा जो है देश में प्रोवाइडेड है। जी डॉक्टर परिहार, ग्लूकोमा की बात करें तो किस तरह से ये तय किया जाएगा कि वाकई व्यक्ति को जो समस्या है वो ग्लूकोमा यानी काला मोतिया ही है? ये उसके लिए कुछ परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। पहले तो कुछ जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे अब कौन से वाले ग्लूकोमा की हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर मानवदीप ने इसको विस्तार से पहले ही बता दिया है जी। कि एक छोटी आंख का एंगल क्लोजर है, दूसरा ओपन एंगल है। तो इलाज जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका किस तरह का ग्लूकोमा है। जो टेस्ट करवाए जाएंगे क्या वो सिमिलर होंगे सभी तरह के ग्लूकोमा में? काफी टेस्ट तो सिमिलर ही होते हैं। इसमें ग्लूकोमा पे नस पे असर पड़ता है, तो नस पे असर पड़ने से जो पर्दे के तंतु होते हैं उनका संवेदना कम हो जाती है। उसके लिए हम लोग विजुअल फील्ड एनालिसिस करते हैं, वो दोनों में ही करना होता है। ये जो ऑप्टिक नर्व हेड होता है उसके चित्रांकन किए जाते हैं, ओसीटी टेस्ट होते हैं, ये सारे तो दोनों में के अंदर करना ही पड़ेंगे आपको। कुछ जो टेस्ट होते हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि शारीरिक रचना जो है उसके पहले शारीरिक क्रिया बिगड़ती है, जिसको फिजियोलॉजी कहते हैं, तभी तो जाके रचना खराब होगी जी। उसके लिए आपको कुछ टेस्ट करना होते हैं, जिसमें कि 1 लीटर पानी पिलाया और आंख का तनाव पानी पिलाने के पहले लिया और आधा घंटे से लेते रहे। ये एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट जैसे हार्ट वाले करते वैसा होता है। तो जिसको ग्लूकोमा की टेंडेंसी है उसमें ये तनाव एकदम बढ़ जाएगा। जिसकी आंख छोटी है, पुतली फैलने से ये प्रेशर बढ़ता है, उनको आंख का पुतली जो है दवाई डाल के फैलाया जाता है, उसके 2 घंटे बाद उनका आंख का प्रेशर 7 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर तक बढ़ सकता है। उससे हम पता कर सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था अधिकतम और न्यूनतम। दिन भर में सवेरे से शाम तक 24 घंटे के अंदर 3-3 घंटे से आप तनाव की जांच करिए और आपको पता लग जाएगा कि अधिकतम और न्यूनतम में अगर फर्क ज़्यादा है तो उसका पता लग जाएगा। उसी के बाद हम आगे इसका इलाज शुरू कर सकते हैं।